नमस्कार, मैं सीमा कुंडू स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल लेट्स फ्लाई मोटिवेशन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम बात करेंगे एक महान व्यक्तित्व के बारे में जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। ये एक सैद्धांतिक भौतिकविद थे। जन्म के समय इनका भी वही हाल था जो भारत के महान कवि तुलसीदास का था। माँ बाप ने इन्हें कभी प्यार नहीं किया। वे जैसे तैसे बड़े हुए। वे बचपन में बोल नहीं पाते थे। स्कूल में अक्सर चुप रहते थे, जिसके कारण उन्हें बुद्धू समझा जाता था। सहपाठी उन्हें फादर बोर कहकर छेड़ते थे। अध्यापक उनका लेजी डॉग कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने इन सब बातों की परवाह नहीं की और अपनी धुन में लगे रहे। 1902 में उन्होंने पिछले सिद्धांतों की खोज की तो पाया कि गुरुत्वाकर्षण के दबाव का प्रश्न अभी तक हल नहीं हो पाया है। उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की, जिसने भौतिक शास्त्र को ही बदल दिया। फिर वे पर्शियन वैज्ञानिक संस्था के सदस्य बन गए। वे पूरी जिंदगी शरणार्थी रहे क्योंकि वे यहूदी थे। उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc2 दिया, जो कि भौतिक पदार्थ और ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, विशेषकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वे जनसाधारण से प्यार करते थे। उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति का पद ठुकरा दिया था। उन्हें अपने वायलिन से असीम प्यार था। उनके निर्देश पर कुछ लोगों ने परमाणु बम बनाया, जो विनाशकारी सिद्ध हुआ, जिसका उन्हें जीवन भर अफसोस रहा। आइंस्टाइन ने 50 से अधिक शोध पत्र और विज्ञान से अलग किताबें लिखी। 1999 में टाइम पत्रिका ने उन्हें शताब्दी पुरुष घोषित किया। एक सर्वेक्षण के अनुसार वे सर्वकालिक महानतम वैज्ञानिक माने गए। आइंस्टाइन शब्द बुद्धिमानी का पर्याय बन गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन की सफलता के रहस्य। स्कूली पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 3 साल का होने से पहले बोलना और 7 साल का होने से पहले पढ़ना शुरू नहीं किया था। वे हमेशा घसीटते हुए ही स्कूल जाते थे। अपने घर का पता याद रखने में भी उन्हें दिक्कत होती थी। बच्चे और अध्यापक उनका मजाक उड़ाते थे। उन्हें स्कूल से नफरत हो गई थी और वे वहाँ से भागकर जंगलों में चले जाया करते थे। इन सब की परवाह न कर उन्होंने अपनी लगन और मेहनत के बल पर दुनिया को स्वयं को जीनियस कहने पर मजबूर कर दिया। नेक्स्ट, रट्टू तोता न बने। आइंस्टाइन को इतिहास के शिक्षक से विशेष नाराजगी रहती थी। वे विद्यार्थियों को ऐतिहासिक नाम, तिथियां, घटनाएं आदि याद करके आने के लिए कहते थे, जो उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। एक दिन शिक्षक के पूछने पर उन्होंने कहा कि ये चीज़ें तो किताब में मिल जाती हैं, फिर इन्हें क्यों याद किया जाए। इस पर शिक्षक ने व्यंग करते हुए कहा कि फिर आप कौन सी शिक्षा चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे वह शिक्षा दीजिए जो मुझे तोता रटंत नहीं वरन सोचना सिखाए। नेक्स्ट, जिज्ञासा करें। जिस आइंस्टाइन को बचपन में लोग बुद्धू कहते थे, बड़े होने पर उसी को असाधारण दिमाग वाला जीनियस कहने लगे, जबकि स्वयं आइंस्टाइन कहते थे कि उनके पास कोई असाधारण योग्यता नहीं है। वे बस एक उत्साही जिज्ञासु हैं। वे न्यूटन और डार्विन को अपना आदर्श मानते थे क्योंकि वे प्रश्न पूछने में आइंस्टाइन से भी 2 कदम आगे थे। प्रश्न पूछने से लोग हमें बुद्धू समझ सकते हैं, किंतु न पूछने से हम बुद्धू रह जाते हैं। इसलिए प्रश्न पूछने से न हिचके, जिज्ञासु बने। नेक्स्ट, पहले समझे फिर करें। आइंस्टाइन कहते थे कि यदि किसी सवाल को हल करने के लिए मेरे पास 1 घंटे का समय हो और उस सवाल के हल पर मेरा जीवन निर्भर हो, तो भी मैं पहले 55 मिनट सवाल को समझने और पूछने में लगाऊंगा, क्योंकि यदि सवाल मेरी समझ में आ गया तो उसका हल तो मैं 5 मिनट से भी कम समय में निकाल लूँगा। तो बच्चों, चाहो तो तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। हमें पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए, हम तभी उसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट, किसी काम को छोटा न समझें। आइंस्टाइन हर काम को उचित सम्मान देते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि यदि मैं पुनः युवा हो सकता और मुझे जीविका के लिए कोई पेशा चुनने के लिए कहा जाता, तो मैं वैज्ञानिक या प्राध्यापक बनने की बजाय नलसाज, घड़ीसाज या फेरी वाला बनना पसंद करूँगा, क्योंकि इन पेशों में अभी सम्मानजनक आज़ादी बाकी है और आइंस्टाइन को आज़ादी पसंद है। नेक्स्ट, कठिनाइयों से न घबराएं। आइंस्टाइन
कहते थे कि कठिनाइयों को जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा मानकर चलना चाहिए। कठिनाइयों के पीछे अवसर छिपे होते हैं, क्योंकि कठिनाइयाँ ही अवसरों का घर होती हैं। इसीलिए सफलता के अवसर प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। नेक्स्ट, कल्पनाशील बनिए। आइंस्टाइन कल्पनाशील बनने का सुझाव देते थे, क्योंकि कल्पना सफलता के लिए नए नए द्वार खोल देती है। वे कहते हैं कि तर्क आपको किसी एक बिंदु क से दूसरे बिंदु ख तक पहुंचा सकता है, लेकिन कल्पना आपको सर्वत्र ले जा सकती है। आशा करती हूँ कि आइंस्टाइन के जीवन से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई व्यक्तित्व के साथ। जय हिंद, जय भारत।